कोई भी कार्य एक दिन में नहीं होता, परंतु प्यारे सज्जनों एक दिन जरूर होता है। ये सत्य बात है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। प्यारे सज्जनों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक चकवा और चकवी की है, जिसको सुनने के बाद आपके जिंदगी में कभी गरीबी नहीं रहेगी, आप कभी परेशान नहीं रहेंगे और आपके घर में कलह लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक चकवा और चकवी का जोड़ा रहता था। ये दोनों बहुत प्रसन्नचित्त आनंद विहार करते थे। उनकी प्रेम की मिसाल दिया करते थे सभी जीव जंतु, सभी उनकी कस्में खाते थे। इतना दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। दोनों आनंद पूर्वक रहते थे। और उसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे, जिनमें रोज खटपट और झगड़ा होता रहता था। प्यारे मित्रों, जहां पर विश्वास नहीं होता, प्रेम नहीं होता, शक होता है, वहां झगड़ा होना अवश्य भावी हो जाता है। कहते हैं कि मनुष्य को अपने विवेक का सहारा लेना चाहिए, हर वक्त सजग रहना चाहिए। कहते हैं सजग रहने से चोरी नहीं होती। जो व्यक्ति इन चकवा और चकवी की 5 बातें ध्यान से सुन लेता है, वो जिंदगी में सफल हो जाता है और उसे कभी भी कोई तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता और वो अपने घर में गृहस्थी में सुखपूर्वक रहता है और उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। प्यारे मित्रों, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायी और ज्ञान प्रदान करने वाली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये बातें जो है कौवा और कौवी को बहुत खटकता था कि हमारे बीच में झगड़े होते हैं पति पत्नी में, और इधर चकवा चकवी बहुत प्रेम से रहते हैं। तो दोनों फूट डालने के सोचने लगे। कौवा जा करके चकवी से बोलता है कि चकवा तुमसे प्रेम नहीं करता, किसी और से प्रेम करता है। और चकवा जब मिलता तो चकवी के बारे में बोलता था कि वो तुमसे नहीं किसी और से प्रेम करती है। ऐसे कान काफी दिन भरा हो, परंतु लोग हंस करके टाल देते और ध्यान नहीं देते। तब जब कौवा थक गया तो वो कौवी का सहारा लिया और बोला जाके तुम अब बोलो। तो वो भी गई और चकवा के बारे में चकवी से बोली कि वो तुमसे नहीं किसी और से प्रेम करते हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना है। तो पहले तो नजरअंदाज की वो, लेकिन रोज रोज किसी का कान भरो तो एक दिन फर्क पड़ जाता है। तो एक दिन वो उसके मन में शक बैठ गया थोड़ा, और चकवा चकवी कुछ बातें हो रही थी तो वो आपस में झगड़ने लगे वो लोग। तो चकवी जो बोल दी कि तुम तो किसी और से प्रेम करते हो, और चकवा का भी कान भरा गया था तो वो बोला तुम भी तो किसी और से प्रेम करती हो। फिर ये हुआ क्यों? काफी झगड़ने के बाद दोनों शांत हुए। फिर जो है वो बोले आखिर हमारे बीच में इतना दिन हो गया कभी कुछ नहीं हुआ, आज एकाएक क्या हो गया? तुम्हारे मन में ख्याल आया का इसको? बोला कि कौवा भाई बोल रहे थे, और बोला कौवी मुझे बोल रही थी। तो कौवा कौवी की बात सुन करके ये दोनों को शक हो गया कि ये जो है हमारे घर गृहस्थी बसे बसाए संसार को ये लोग उजाड़ना चाहते हैं, और जैसे इनका नहीं जमता वैसे दूसरों को भी ये देखना चाहते हैं। तो ये संसार ऐसे। प्यारे मित्रों, आप लोगों ने भी देखा है कि आसपास और भी बहुत सारे लोग हैं, पूरी दुनिया के हाल है कि अगर कोई दुखी है तो किसी को सुखी नहीं देखना चाहता, वो दूसरे को सुख से ही परेशान होता है। कहते हैं ना, किसी ने सत्य ही कहा है कि अपने दुख से ज्यादा इंसान दूसरे के सुख से परेशान रहता है। अगर कोई सुखी है तो क्यों है, इसलिए वो दुखी हो जाता है। ये पति पत्नी दोनों जो है एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी के पास गए और वहां पे जाकर के वो इस झगड़े का कारण पूछा कि हम लोगों में पहले बहुत जमता था, लेकिन अभी क्या हो गया जो हमारे बीच में खटपट हो गई। महात्मा जी बहुत सिद्ध महापुरुष थे। महात्मा जी ने बताया कि ये 5 बातें हमेशा आदमी को नहीं किसी को बताना चाहिए, ना जो कोई कितना भी कान भरे कुछ भी बोले। तो ये 5 बातें क्या हैं हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। पहला है
जो तुम्हारे सगे संबंधी होते हैं वही तुम्हारी जड़ें काटते हैं। जब आदमी सफल होता है और ऊपर पहुंच जाता है तो वो उसी सीढ़ी को काटता है जिस सीढ़ी के आधार से वो ऊपर जाता है। ये सत्य बात है। तो दूसरी बात है राज की बात है। अपनी कमजोरी और अपनी कमाई किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो परेशानी का कारण बन जाता है। यदि अपनी राज की बात तुम बताओगे और फिर कभी बड़ाई करोगे तो सामने वाला तुम्हारा कमजोरी जानता है और तुम पर वो हंसेगा और तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। इसलिए उसके राज की बात मत। अपने मित्र के सामने धनी होने की बात भी मत बताओ। तीसरा पॉइंट है धनी होने की बात मत बताइए आप कि आप कितने बड़े धनवान हैं। यदि आप पूरा राज का बात बता देंगे तो तुम्हारे ही पीठ पे लात मारने के लिए तुम्हारे सामने ही वो खड़ा हो जाएगा बिजनेस खोल करके, या तुम्हारे कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा सब बर्बाद कर देगा, या तुम्हारा पीछे किसी को लगा देगा, चोरी चकारी क्या क्या करवा देगा। तो कहने का मतलब पूरा राज की बात, अपनी कमाई का जरिया या स्रोत नहीं बताना चाहिए। तीसरा है अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। बाहरी लोग कितना भी तुम्हारा कान भरे, कितनी भी घर के लोगों को भड़काएं भटकाएं और तुम्हारे कान भरे, ये ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, वो ऐसा कह रहा है, परंतु जब तक आप अपने कानों से नहीं सुन लो तब तक किसी के बताए गए बातों पर यकीन मत कीजिए। यदि आप अपने परिवार को सुख में देखना चाहते हो। और चौथा पॉइंट है बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। यदि आपको कहीं पे आपका निमंत्रण नहीं दिया गया है किसी उत्सव पार्टी फंक्शन में तो आप वहां मत जाइए, नहीं तो वहां आपका सम्मान नहीं होगा। कहते नहीं है जूठा पत्तल जूठा ही होता है, वो सम्मान के योग्य नहीं होता, वो फेंका ही जाता है। इसीलिए बिन बुलाए आप कहीं चले जाते हो तो आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, गया गुजरा और गिरा हुआ समझा जाएगा। इसलिए आप लोग बिना कभी किसी के बुलाए उसके घर पे नहीं जाना चाहिए। बिन आदर पूर्वक उठाए और बिन कहे किसी के भोजन पर टूट नहीं पड़ना चाहिए। जब आपको आमंत्रित किया गया हो और श्रद्धा भाव प्रेम से बोला जाए कि भोजन ग्रहण कीजिए, तभी आप ग्रहण कीजिए, तभी आप किसी के यहाँ जाइए। तो कहने मतलब ये 5 बातें आपको हम बताए, बिना बुलाए जाओ मत, बिना कहे खाओ मत, और राज की बातें, अपनी कमजोरी किसी को बताओ मत, अपने मित्र के सामने धनी होने की बात को बताओ मत, और अपनों पर शक मत करो। और जो तुम्हारे सगे संबंधी होते हैं वो तुम्हारे जड़ें काटते हैं, उनसे भी सावधान रहो। तो कहने का मतलब ये सब 5 बातें आप अपने जिंदगी में यदि आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि झगड़े का कारण यही सब होता है और हमारे सुख समृद्धि में बाधक भी यही होता है। तो इन सबको त्यागो और फिर आगे बढ़ो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। कहते हैं सूझबूझ से किया गया काम हमेशा जो है सुखदायी और आपको हर्षोल्लास से भर देने वाला होता है। तो आप लोग हमारे मोटिवेशनल चैनल में जो नए लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें दोस्तों। ऐसे ही मोटिवेशनल ज्ञान पाने के लिए आपको हम हमेशा मिलते रहेंगे और आप लोग सुखी रहें, संपन्न में रहें, खुश रहें, आनंद में रहें, यही हमारी शुभकामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।